हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम साइसिल का Q3 का रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं। यस, द रिजल्ट इज आउट एंड लेट्स सी व्हाट द कंपनी हैज़ डन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। एंड बिजनेस अपडेट भी हमने पढ़ा था, तो काफ़ी कुछ खास हमें मिला नहीं बिजनेस अपडेट में। लेट्स सी व्हाट द कंपनी हैज़ डन फॉर दिस क्वार्टर एटलीस्ट, जो कि एक अच्छा क्वार्टर रहता है यूजुअली रिटेल कंपनीज के लिए, इन स्पेशली एप्पल सेगमेंट में। एंड या लेट्स फाइंड व्हाट द कंपनी हैज़ डन एंड हम क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस बीट हो पाए या फिर नहीं। सो लेट्स स्टडी द रिजल्ट. सो फॉर नाउ द कंपनी हैज़ डन 411 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एंड इसको अगर हम लास्ट Q3 से कंपेयर करेंगे, Q3 FY24, सो ये आपका जाता है, sorry, Q3 FY25, so that was 448 crores almost. So that was very like, इससे तो काफ़ी ज़्यादा था। एंड यहाँ पर आपको -8% का डी ग्रोथ देखने को मिलता है ऑन दी YOY बेसिस। एंड अगर आप इसको QQ से कंपेयर कर रहे हो, सो Q2 FY26 में द कंपनी हैज़ डन 444 CR, दैट वाज रियली ग्रेट रिजल्ट। एंड पूरे इनके साल का सबसे अच्छा ये 444 इन्होंने टच किया था। एंड अगर अभी इसके रिजल्ट से आप इसको कंपेयर करने जाओगे, सो दैट इज -7%। सो अगेन देयर इज अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप इसके ग्रॉस प्रॉफिट्स देखते हो, सो 173 करोड़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट द कंपनी हैज़ डन फॉर दिस क्वार्टर Q3 FY26, एंड द लास्ट Q3 FY25 द कंपनी was on 187.7 करोड़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स, राइट। सो यहाँ पर आपको जो है अगेन -7% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे QOQ बेसिस पे, तो Q2 FY26 में द कंपनी वॉज स्टूड विथ 186 करोड़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, एंड यहाँ पर आपको अगेन -6% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। सो ऑन एन एवरेज कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। एबिडा हम देखेंगे, सो एबिडा दिस क्वार्टर इज 70 करोड़, एंड लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज 78.9 CR। सो यहाँ पे -11% से कंपनी का एबिडा डिक्रीज हुआ है। 78 ऑलमोस्ट 79 से 70 करोड़ आ गया है। एंड अगर आप इसको लास्ट QOQ क्वार्टर से कंपेयर करोगे Q2 FY26 से, सो दैट वाज 72 CR। सो यहाँ पर हल्का सा अगेन डिक्लाइन हुआ है, 72 से 70 CR आया है। सो ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट 2% का डिक्लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो अगेन दैट इज डिसअपॉइंटिंग। देन एबिट देखेंगे। एबिट इस बार कंपनी ने किया है 54.4 CR का, दैट इज ऑलमोस्ट 55 CR। एंड लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज 65.5 CR, ये काफ़ी ज़्यादा था। 65 CR से कंपनी 55 CR पे आ गई, लगभग 10 करोड़ कम हो गया है। सो यहाँ आपको 16%, ऑलमोस्ट 17% का डिक्लाइन देखने को मिलता है, 16.9। सो ऑलमोस्ट 17% का डिक्लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। विद दैट अगर हम इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, सो 56.8 करोड़ का एबिट इन्होंने किया था इन दी Q2 FY26, एंड नाउ 54.4, सो दैट इज -4%। अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा डिक्लाइन आता है। PBIT देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो दैट इज योर, yeah, so that is 58.4 CR, and last YOY quarter there was 71 CR. So यहाँ पे आपको -17%, ऑलमोस्ट 18% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। इन Q2 FY26 कंपनी ने ये किया था 61.3 CR, and now that is 58.4 CR, so that is -4% का डिक्लाइन। अगेन 5% का आप एटलीस्ट मान के चल सकते हो। एंड PBT देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो यहाँ पर कंपनी ने 51 करोड़ का इस बार PBT किया है, एंड लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज 61.5 CR, एंड यहाँ पर 17% का डिक्लाइन अगेन देखने को मिलता है। इसी के साथ में लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, 40 करोड़ का लगभग कंपनी ने अपना PBT किया था, सॉरी 54 करोड़ का लगभग PBT किया था, 54 करोड़ लगभग आप मान के चल सकते हो इसको। सो यहाँ पर अगेन -6% का डिक्लाइन देखने को मिलता है, 54 से 51 आ गया है योर PBT। एंड लास्ट पैट देखेंगे, सो पैट कंपनी ने इस बार किया है 38 CR का, लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज 46 CR, एंड अभी यहाँ पर 17% का डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलता है।
या सो अब हम इसको क्यू ओ क्यू लेवल्स पे कंपेयर करेंगे। सो 40 सी आर वॉज द लास्ट 40 सी आर वॉज द लास्ट पैट विच कंपनी डिड एंड -5% का यहाँ पे डी ग्रोथ डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। 40 से 38 यहाँ पर आ गया है। सो दैट इज अ लिटिल अगेन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ईपीएस की ग्रोथ कुछ खास नहीं है, उल्टा डिक्लाइन हुआ है। सो लास्ट क्वार्टर दिस क्वार्टर दैट इज 2.59, ऑलमोस्ट 2.6 रुपीज़ का ईपीएस आपको यहाँ पे आता है। एंड लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज ग्रेट 3.12, एंड ये पूरा गिर के 16 ऑलमोस्ट 17% की डी ग्रोथ दिखाता है। एंड अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे सो दैट इज 2.72 एंड अभी ये 2.59 आ गया है। सो ये भी आपका गिर गया है ऑलमोस्ट 5% से, यहाँ पे आपकी डी ग्रोथ आई है। इफ यू टॉक अबाउट मार्जिन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टूड एट 42.2% एंड लास्ट वाई वाई क्वार्टर दैट वाज 41.8%। सो थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, ऑलमोस्ट 1% से ये इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर Q2 FY26 में 41.8% के थे एंड अभी हो गए 42.2% के। सो दैट इज अ लिटिल इंक्रीज ऑफ 1% अगेन। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपके स्टेबल रहे हैं, उल्टा थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। एबिट देखेंगे, एबिटा मार्जिन देखेंगे। सो 17% के एबिटा मार्जिन लगभग इस बार कंपनी ने किए हैं एंड लास्ट वाई वाई क्वार्टर दैट वाज 17.5%। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा 2% से लगभग कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, 2% से आपके मार्जिन गिर गए हैं। लास्ट Q2 FY26 में अगर आप Q लेवल्स पे कंपेयर करोगे तो 16.2% के एबिटा मार्जिन से अभी 17% है। सो देयर इज ऑलमोस्ट 4.9% का ग्रोथ, ऑलमोस्ट 5% का ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखता है। पैट मार्जिन अगर आप देखोगे सो पैट मार्जिन 9.24% रहे हैं इस बार एंड लास्ट वाई वाई क्वार्टर दैट वाज 10.2%। सो यहाँ पर आपको 10% का ऑलमोस्ट डी ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड इफ़ यू कंपेयर विद द लास्ट क्वार्टर सो 9% से 9.24 पे कंपनी 9.24% पे कंपनी आई है। सो दैट इज ऑलमोस्ट 2.5% का इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। राइट, ऑपरेटिंग लेवरेज देख लेंगे। सो ऑपरेटिंग लेवरेज में आप एक छोटा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि कैलकुलेशन में व्हेन यू डिवाइड बोथ द थिंग्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका एबिट भी डिक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है, सो दैट इज इन माइनस ऑफ कोर्स। बट जब आप दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करके लेके चलोगे तो क्योंकि माइनस माइनस है तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव में आएगा, मैथमेटिकल अगर आप लॉजिक यूज़ करोगे। बट यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये नहीं कि कितने तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि सिंस दोनों ही चीज़ें आपकी डिक्रीज हुई है, एबिट एंड रेवेन्यू दोनों। सो ये आपका दिखा रहा है कि कितने तेज़ी से गिरा है। ओके, यहाँ पे ये नंबर आपका पॉजिटिव में रहेगा बट दैट डजेंट मीन कि कितना तेज़ी से आगे गया है, इट इज़ मीन कि कितना तेज़ी से गिरा है। सो ऑन दी वाई वाई लेवल्स 2x ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज है, यानी कि 2 गुना से लगभग गिर गया है, 2 गुना की स्पीड से लगभग इतनी तेज़ी से लगभग गिर गया है। एंड व्हेन यू गो विथ QOQ लेवल सो दैट इज 0.5x। सो 0.5 टाइम्स से आपके लेवल्स गिरे हैं। सो दैट मीन्स कि या द परफॉर्मेंस इज नॉट गुड दिस टाइम, मतलब कि इवन आफ्टर हैविंग अ ग्रेट क्वार्टर जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा सेल्स एक्सपेक्टेड रहती है, Q3 इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वार्टर इन द होल ईयर, जहाँ पे एक्चुअल में वेडिंग सीजन्स बहुत ज़्यादा है, आपकी फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा है, and due to that there should be a good demand and footfall in the complete stores, and that should reflect in your business also. But yes, the Sisal has not done good this time. So yeah, one more thing, इन्होंने अपने कॉन कॉल में भी बोला था कि लास्ट ईयर वी डिड नॉट हैड लाइक हमारे जो डेट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे एंड वी डिड नॉट हैड गुड वेडिंग सीजन, बट दिस टाइम दे ऑलरेडी सेड दैट वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड वेडिंग सीजन दिस टाइम। बट या इवन आफ्टर सेइंग दैट इन्होंने ये भी बोला था कि हाँ दशहरा भी पहले आया है इस बार, दिवाली है उसके बाद में, एंड वी हैव लाइक गुड सेपरेटेड जो वेडिंग डेट्स है वो अच्छे से फैली हुई है। सो वी विल बी हैविंग अ गुड क्वार्टर और ईयर एंडिंग दिस ईयर। बट सिंस द ग्रेट क्वार्टर एवर जो हमेशा अच्छा करता है वो क्वार्टर अच्छा नहीं कर पाया, सो कांट रियली से कि हाँ इस बार ईयर एंडिंग कैसी हो सकती है। Right, so yeah, that things make doubt sometimes, but एक बार इनका हम लोग सारे अगर आप देख के चलोगे सो या दिसंबर वाला जो क्वार्टर होता है, अभी तक वो दिसंबर वाले क्वार्टर ने पूरे साल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट दिस टाइम
सितंबर वाला क्वार्टर इनका काफ़ी अच्छा गया था, 444 सीआर ऑलमोस्ट उन्होंने टच किया था, सो दैट वाज वन ग्रेट थिंग। एंड अभी तक ये लगभग लगभग आपका 448 एंड 3 दैट इज ऑलमोस्ट 1200 करोड़ आप मान के ले चल सकते हो। 1200 करोड़ लगभग ये इस साल का कर चुके हैं। एंड लेट्स सी व्हाट दे कैन एंड अप डूइंग दिस ईयर। लास्ट टाइम इन्होंने लगभग 1400 सीआर पे क्लोज किया था, 1460 सीआर पे क्लोज किया था। सो दैट शुड बी ऑफ कोर्स ग्रेट। सो इनको अभी लगभग नेक्स्ट क्वार्टर तक 200 300 400 करोड़ फिर से करना होगा इफ दे वांट टू बीट देयर ईयर एंडिंग, राइट। बट द मेजर रीजन्स विच आई कैन सी, लाइक सबसे पहला बड़ा रीज़न तो ये कि ऑफ कोर्स अगर सेल्स कम हुई है, रेवेन्यू कम आया है, तो ऑटोमेटिकली दैट रिफ्लेक्ट्स किया तो आपका फुटफॉल कम है, या फिर आपके पास में वॉल्यूम नहीं आया है। इसका मेजर रीज़न मुझे क्या लग रहा है ना इस बार, कि इन्होंने अपने प्राइजेस को घटाया है, क्योंकि इनका मेजर मेजर जो क्राउड है वो वाले सेल्स पे शिफ्ट हुआ है। वाले सेल्स का ग्रोथ इस बार काफ़ी अच्छा था। एंड एज क्योंकि वाले सेल्स के फॉर्मेट उन्होंने सबसे ज़्यादा खोले, तो एक चीज़ जो आपके एक सेम कस्टमर जो है वो आपसे 10,000 की साड़ी खरीद रहा है, एंड वही सेम कस्टमर, बिकॉज यू हैव अनदर ऑप्शन जहाँ पे आपको थोड़े वही सेम कैटेगरी की साड़ी थोड़े से सस्ते प्राइस में मिल जाएंगी। सो कस्टमर आपका वो 10,000 की साड़ी वाले स्टोर को छोड़ के 2 या 3 हज़ार वाले साड़ी के स्टोर पर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम का जो सॉरी वैल्यू का जो ग्रोथ है वो घट गया, एंड वॉल्यूम शायद आया नहीं। तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आई कैन सी द प्रॉब्लम्स कैन बी सीन। एंड ये मेरे को एक मेजर रीज़न लग रहा है यहाँ पर इस बार जो है डिस्काउंटिंग हो गया इसकी वजह से, एंड कस्टमर आपका डाइवर्ट हो चुका है। आपका सेम कस्टमर जिसको पहले 10 20 30 हज़ार खर्च करने पड़ते थे एक साड़ी पर, वो अभी सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल का साड़ी खरीद सकता है इन द सेम फॉर्मेट ऑफ वाले सेल्स, एंड ऑलमोस्ट उसी के आधे दाम पर वो चीज़ उनको मिल जाएगी। सो वाई वुड दे बी स्पेंडिंग 10,000 और 20,000 ऑन द पर्टिकुलर साड़ी जो उनको उसी लेवल का लगभग लगभग वाले सेल्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन है वो शायद कॉन कॉल में हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो द मेजर रीज़न इज़ हैवी डिस्काउंटिंग एंड कस्टमर डाइवर्शन। और मे बी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इस बार इनके पास में साड़ी का कलेक्शन जो है वो फ्रेश नहीं होगा, या साड़ी के कलेक्शन में वो लाइक समटाइम्स रेफरल्स आपके बढ़ जाते हैं कि वाह वाले सेल्स में अभी ना बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, या फिर साइज में बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, सो गो एंड बाय फ्रॉम देयर। सो वो वाला सिस्टम जो है इस बार शायद थोड़ा सा कम ग्रो किया, क्योंकि इनके पास में शायद कलेक्शन अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर दे वुड हैव डन सम एक्सपेरिमेंट ओवर द कलेक्शन एंड पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दैट। सो एग्जैक्ट रीज़न हम अभी सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से द रीज़न इज़ कि इन्होंने डिस्काउंटिंग बहुत दिया, इन्होंने कस्टमर को डाइवर्ट कर दिया टू अ स्मॉलर फॉर्मेट, एंड ड्यू टू दैट सम थिंग्स आर लाइक यहाँ पे आपके रेवेन्यू का ग्रोथ, रेवेन्यू इज लाइक ओके, ये यहाँ है तो यही है, मतलब हल्का सा डी ग्रोथ हुआ है, बट इट इज़ काइंड ऑफ स्टेबल वी कैन से। एंड इसकी वजह से ये जो रीज़न मैं बता रही हूँ शायद इसकी वजह से हुआ है, रेवेन्यू देख के तो मुझे ऐसा ही लगता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मतलब मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पे क्वेश्चंस उठेंगे इस बार कॉन कॉल में, एंड शायद कोई एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, या फिर शायद कोई वैलिड रीज़न भी हो सकता है, या फिर वो उसको कवर अप कैसे करेंगे उसका कोई बैकअप प्लान हो सकता है। बट सिंस यू आर हैविंग अ वेरी ग्रेट क्वार्टर जिसमें आपने पहले ही भी बोला है कि वेडिंग डेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड क्वार्टर अहेड एंड द मार्केट सेंटिमेंट्स लुक गुड, पीपल आर बाइंग मोर, सो वो सब चीज़ें जो है ऑलरेडी आपके ही कौन कौन से तो निकल के आया था, एंड अगेन यू आर मेकिंग अस डाउट ऑन दैट, राइट। सो या इसकी वजह से ऑफ कोर्स स्टॉक में शायद थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, एंड वो जैसे अभी आप जानते ही हो, हालांकि अभी फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज इट इज़ इन ग्रीन, क्लोजिंग इन ग्रीन, बट या द थिंग इज़ कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स आईपीओ प्राइस आज तक क्रॉस नहीं किया, बट आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट। साइकिल को आया भी 3 साल ही हुए, लगभग 3 साल भी नहीं हुए प्रॉपर अगर देखा जाए, 2023 में ये आईपीओ लेके आए थे। सो वी नीड टू गिव सम टाइम, लाइक I'm not just specifically saying about Sai Silk, but when a business like कोई भी business list हो रहा है, so you need to give some time to it, like कुछ साल आपको उसको देने पड़ेंगे business को। And of course one more important thing कि आपको कोई भी अच्छा stock
सस्ते दाम पे अच्छे न्यूज़ के साथ में नहीं मिलेगा। लाइक आई रिमेंबर जब क्यूपिड जब अपना ये 100 150 या 70 75 के भाव पे था, 50 रुपये के भाव पे था ऑफ कोर्स। सो नोबडी वाज शोइंग दैट इंटरेस्ट इनटू दैट एंड एवरीबडी हैड देयर एक्सक्यूजेस कि हाँ इसमें तो ये है, ये है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एंटरिंग इनटू इट। बट ऑफ कोर्स वो उस सस्ते भाव पे बुरे न्यूज़ के साथ ही मिलेगा। सो दैट इज़ द टाइम जब आप एक कंपनी का हाथ पकड़ते हो एंड आप उसके साथ साथ चलना शुरू करते हो। सो आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट साइसिल, और मैं कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ कि आप अभी साइसिल के साथ में ऐसा है सो यू टेक एंट्री एंड ऑल लाइक दैट, नहीं। बट माई इन्वेस्टमेंट फिलोसफी वर्क्स लाइक दिस, क्योंकि जब वो अपना प्राइस अच्छा खासा मेंटेन करने लगता है तब हम अगर एंट्री लेंगे तो ऑफ कोर्स हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हमें तब घुसना है जब कोई गाड़ी रुकी हुई है। चलती गाड़ी में कैसे चढ़ोगे, राइट? सो या लाइक रिमेंबर दैट फंडा एंड लाइक फॉर मी एटलीस्ट आई बिलीव कि जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है दैट इज़ द टाइम टू प्रिडिक्ट द बिजनेस एंड टू टेक सम एंट्री इनटू दैट एंड टू मेक सम पोजीशन इनटू दैट। तब आपको वो सस्ते भाव पे मिला प्राइस, अब महंगे भाव पे जब ये बेचोगे तभी आपको मतलब वो पूरा जर्नी है उसका जो प्रॉफिट आपको हुआ है वही तो, तभी तो आप इंजॉय कर पाओगे, तभी तो आपको मिलेगा। अदरवाइज आप आज प्राइस यहाँ है किसी दिन यहाँ था एंड यू आर टेकिंग एंट्री हेयर, सो कैसे होगा? लाइक लेट्स टॉक अबाउट वी टू रिटेल अभी अभी तो खैर 2000 के अंदर आ गया है। बट एनीवेज जिसने उसमें एंट्री लिया होगा जब भी वो 500 का था, शायद 150 का था, तो अभी शायद वो 200 का था, 300 का था, ही स्टिल इन प्रॉफिट, 10x हो गया ना उसका। तो अभी भले वो 2000 के अंदर भी उसको बेच रहा है, स्टिल ही इज हैविंग 10x प्रॉफिट इनटू हिज हैंड्स। बट द पर्सन हु टुक एंट्री एट द लेवल ऑफ 1500 और 1700 उसको थोड़ी ना ज़्यादा कुछ वहाँ पे अपना मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सारा मावा तो है जो वो तो बीच जो सस्ते भाव पे उठा के लेके गया है वो लेके जाएगा, राइट? सो वही है, आपको प्रिडिक्ट करना आना ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को, अदरवाइज आप ऐसे ही सस्ता महंगा करके कई सारी अपॉर्चुनिटी शायद मिस कर सकते हो। अगेन नॉट सेइंग जस्ट फॉर साइसिल बट आई सी पोटेंशियल इन द ब्रांड। इनका ब्रांड अभी कोलैप्स नहीं हुआ है, ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर पोजिशनिंग इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। जिस तरह से पोजिशन कर रहे हैं अपने चारों फॉर्मेट्स को, चारों ब्रांड्स को, that is the real problem. They need to work upon that, and just by like making some tweaks and changes I think the sales can boost up, राइट? सो या इट्स अगेन न्यू एक्सपीरियंस फॉर साइसिल्क एज वेल, क्योंकि उन्होंने अभी अभी वाले सेल्स भी ऐड किया है। सो द कंपनी इज इन लर्निंग फेज सम वॉट, आई कैन सी दैट। एंड चलो ठीक है, कुछ गलतियाँ हो रही है, करने दो, एंड आफ्टर सम टाइम जब एक बार स्पीड पकड़ लेगा ना फिर हाथ में नहीं आएगा। सो ये मेरा कन्विक्शन है उस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल पे, एंड या आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट कोई नहीं जानता कितना क्या सही है, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इट्स जस्ट हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम कितना कन्विक्शन के साथ में फ्यूचर को देख सकते हैं। दैट इज़ वॉट हमें लाइक ऑब्जर्वेशन सिखाता है, टू टू ऑब्जर्व एंड प्रिडिक्ट। यही तो सब कुछ मार्केट का खेल है, एक बेसिक कॉमन सेंस का यूज़ करना, राइट? सो या बाकी काफ़ी बात ऑलरेडी मैं साइसिल पे कर चुकी हूँ। दे आर अगेन एंड अगेन ओपनिंग देयर स्टोर्स इन अ गुड अमाउंट, एंड रिसेंटली उन्होंने अपने तमिलनाडु वाले स्टोर में कुछ अमाउंट इंक्रीज भी किया है। सो मे बी द तमिलनाडु वाला स्टोर इज परफॉर्मिंग गुड। So yeah, they are frequently doing changes into their stores and adding new stores. So that's a good thing again, right? So अभी capex mode में भी है company देखा जाए तो। So yeah, again Sisal will gonna take a good time to ramp up. ऐसे ही 1-2 साल में IPO price beat करना is not easy thing. So उसको करने में of course मेहनत मशक्कत तो करेगा। Of course IPO price is here and the company is here right now. बट जिसको वही है, जिसको एंट्री लेना होगा वो तो इसी प्राइस पे लेगा ना, जिसको एक्चुअल में उसका फ़ायदा उठाना है, एक्चुअल में उस पूरी राइड का मज़ा लेना है, एक्चुअल में उस पूरी जर्नी को एंजॉय करना है, वो तो यहीं पे घुसेगा ना। सो इट कैन बी अपॉर्चुनिटी एंड इट कैन बी अ टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन, राइट? इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन एंड इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, राइट? शायद आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है आपका। अगेन नो सजेशंस, आई कैन बी रॉन्ग, इसलिए अपना खुद का दिमाग लगाओ, खुद का रिसर्च करो एंड खुद से ही अपना सारा डिसीजन बनाओ एंड देन इन्वेस्ट करो, right? So yeah, again the result is not that good, it is disappointing. Let's find what the company has to say this time in the con call. Of course I'm against the result, I'm not like being biased or something, but overall business, like एक साइड में मैनेजमेंट को साइड रख दो, एक साइड में आप थोड़ा सा ये जो चीज़ें हो रही है रिसेंट में
चलो पोजीशन आपने सही नहीं किया, उसको साइड में रख दो, बट द बिजनेस हैज़ पोटेंशियल एंड आई एम बेटिंग ऑन बिजनेस, नॉट लाइक कि हाँ तुम्हारा मैनेजमेंट में शायद ये खराबी है कुछ है। ऑफकोर्स मैनेजमेंट मैटर्स, क्योंकि बिजनेस को चलाने वाले वही लोग हैं, बट द बिजनेस मॉडल इज इंटैक्ट, राइट? So yeah, these are all the things for Sisilk. I'll see you again in the con call. Con call पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे, देखते हैं क्या मिलता है con call में, and then I'll be again in front of you with all the con call question and answer session, right? So yeah, till then आप अच्छे से resolve को study करो. कोई भी आपको query होता है you can ask me. I'll see you in the next video. Till then do research. Thank you.